कारण में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ा अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान मोतिहारी में तुरकौलिया प्रखंड में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। बुलडोजर से जिस अतिक्रमित मकान को तोड़ा जा रहा था, उस मकान का एक हिस्सा बुलडोजर पर ही गिर गया। गनीमत रही कि इसमें किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं हुई है, बल्कि मकान का हिस्सा गिरते ही ड्राइवर ने तत्परता दिखाई और वहां से हट गया। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे बुलडोजर अतिक्रमण हटाने वाली जगह पर बनाए गए मकान को तोड़ रहा है, लेकिन मकान का एक बड़ा हिस्सा बुलडोजर पर ही गिर जाता है, जिससे वहां बड़ा हादसा होते होते टला है। और समस्तीपुर पुलिस ने विभूतिपुर थाना क्षेत्र में अवैध विदेशी शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। यूरिया खाद लदे 18 चक्का ट्रक से 8,605 लीटर अवैध विदेशी शराब और बियर बरामद की गई। जब्त शराब की कीमत 50 लाख से अधिक आंकी जा रही है। इस मामले में केस दर्ज कर 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। मुस्तफापुर 0 माइल्स के पास संदिग्ध अवस्था में ट्रक को रोककर जब जांच की गई तो ट्रक के डाले में बने तहखाने से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। इस संबंध में विभूतिपुर थाने में कांड दर्ज कर लिया गया है। मामले में कुल 8 अवैध शराब कारोबारियों की आरोपी बनाया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। चक्का ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर NL01AA 9920 को संदिग्ध हालत में थाना लाकर जांच किया गया। जांचोपरांत ट्रक में एक तहखाना पाया गया जो कि यूरिया खाद से ढका हुआ था। कुल बरामद विदेशी शराब 875 कार्टून, जिसमें कुल 28,716 बोतल, जिसकी कुल मात्रा 8,605.8 लीटर बरामद की गई। कुल 8 अवैध शराब कारोबारियों को आरोपित किया गया है। और पटना से बड़ी खबर है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बड़ा फैसला। स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिला है। दूसरे राज्यों के डॉक्टर भी बिहार में प्रैक्टिस कर सकेंगे। सेल्फ सर्टिफिकेट के आधार पर प्रैक्टिस का अधिकार मिलेगा। नर्स और स्वास्थ्य कर्मी भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। स्वास्थ्य लाइसेंसिंग के लिए पोर्टल बनेगा। ऑनलाइन लाइसेंसिंग की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। बिहार चिकित्सा अध्यादेश 2026 लागू किया गया है। बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन भी लागू हुआ है। फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट समेत अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों को भी यहां पर सुविधा दी जाएगी। रजनीश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश, सरकार का ये बड़ा फैसला। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री निशांत जो है जैसे जैसे विभाग को समझ रहे हैं, बड़ा फैसला ले रहे हैं और जो एक्शन है वो साफ तौर से देखते हुए बन रहा है। एक तरफ जहां अस्पतालों का निरीक्षण करने में जुटे हुए हैं, वहीं एक बड़ी पॉलिसी को लेकर फैसला हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक कदम उठाया गया है, जिसमें दूसरे राज्यों में जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, नर्स हैं या संबद्ध जो स्वास्थ्य पेशेवर हैं, वो अब 100 प्रमाणन के आधार पर बिहार में प्रैक्टिस कर सकेंगे। जिसको लेकर सेंट्रलाइज जो हेल्थ लाइसेंसिंग डिजिटल पोर्टल है, उसको बनाने का ये फैसला लिया गया है। जिसको लेकर बिहार चिकित्सा अध्यादेश 2026 और बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन लागू हो चुका है। इसके तहत जो है फिजियोथेरेपिस्ट हों, लैब टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट समेत जो अन्य स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो 100 प्रमाणन के आधार पर अपना काम कर सकेंगे। यानी सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के रूप में NIC द्वारा ये विकसित कराया जाएगा, जिसको लेकर अधिकारियों की टीम बन गई है और निशांत ने ये बड़ा फैसला लिया है जो बिहार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जी रजनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुंगेर से बड़ी खबर है। नकली सिगरेट फैक्ट्री पर दबिश डाली गई है। भारी मात्रा में नकली सिगरेट बरामद की गई। पुलिस की टीम ने छापेमारी की। 240 डिब्बा सिगरेट बरामद की गई है। 1,575 खाली डिब्बे भी बरामद कर लिए गए। मुंगेर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नकली सिगरेट फैक्ट्री पर यह बड़ी दबिश। भारी मात्रा में नकली सिगरेट बरामद की गई है। पुलिस की टीम ने छापेमारी की। 240 डिब्बा सिगरेट बरामद की गई। 1,575 खाली डिब्बे बरामद किए गए। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां परसौनी जहांगीर में शादी समारोह में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी नारायणी गर्ल्स हॉस्टल का गार्ड रामकिशोर मिश्रा है, जो हॉस्टल के मालिक रिटायर्ड प्रोफेसर
प्रमेंद्र सिंह के साथ शादी समारोह में गया था। उसी दौरान गार्ड ने फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी थी। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल राइफल को मिठनपुरा स्थित नारायणी गर्ल्स हॉस्टल परिसर से ही बरामद कर लिया। एक अभियुक्त रामकिशोर मिश्रा जो कथैया थाना के रहने वाले हैं जिला मुजफ्फरपुर के, इनको गिरफ्तार किया गया और उनके निशानदेही के आधार पर जो अवैध जो आग्नेयास्त्र जिसका इस्तेमाल हुआ था वो राइफल था और लाइसेंसी राइफल था। उस लाइसेंसी राइफल को नारायणी गर्ल्स हॉस्टल एक मिठनपुरा में है जो संचालित करते हैं, उन्हीं के आवासीय परिसर और नारायणी गर्ल्स हॉस्टल दोनों साथी है, वहीं से बरामद किया गया है। और गयाजी के गया कॉलेज में 2 शिक्षकों के बीच विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में संस्कृत विभाग की एक महिला शिक्षिका अपने ही विभाग के एक शिक्षक पर अभद्र व्यवहार और कथित मारपीट का आरोप लगाती दिखाई दे रही। हालांकि अब तक किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज किए जाने की पुष्टि नहीं हुई। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि शिक्षकों की पहचान शिवाजी पांडे और संगीता आर्य के रूप में बताई जा रही है। वीडियो में शिक्षक हाथ में छड़ी और महिला शिक्षक की ओर से बढ़ते नजर आते हैं। शिक्षिका का आरोप है कि उनसे शिकायत के समर्थन में सबूत मांगे गए थे, जबकि अब वायरल वीडियो उनके दावों को प्रमाण होने की बात कही जा रही है। महिला शिक्षिका का यह भी कहना है कि वे अटेंडेंस सीट लेने विभाग पहुंची थी, उसके बाद विवाद बढ़ गया। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या निष्पक्ष जांच कराई जाती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां सोशल मीडिया पर हथियार के साथ एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। युवक हथियार के साथ वीडियो बनाता है और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है। वायरल वीडियो पर मुजफ्फरपुर पुलिस ने संज्ञान लिया और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वायरल वीडियो में दिख रहा शख्स खुद को विवेक सिंह राजपूत बता रहा है। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपना नाम विवेक सिंह राजपूत बताया जा रहा है तथा हथियार का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न जातियों का नाम लिया जा रहा है। उक्त वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है एवं उत्तर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। और भोजपुर के बिलौटी गांव में हुए कथित एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की हत्या में आरोपी जगदीशपुर के तत्कालीन डीएसपी राजेश कुमार शर्मा को नई जिम्मेवारी मिलने के बाद बवाल शुरू हो गया। परिजन लगातार आरोपी पुलिसकर्मी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे। वहीं सरकार की ओर से राजेश कुमार शर्मा की पोस्टिंग किए जाने का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि भरत तिवारी के मामले में एक बार फिर जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से हत्या के आरोपी को मुख्यालय क्लोज किए जाने के बाद भी पोस्टिंग दे दी गई। परिजनों ने आशंका जताई है कि सरकार की मंशा भरत तिवारी को इंसाफ देने की नहीं है। एसपी साहब जो इस मामले में मृतका के माता द्वारा दिए गए आवेदन में एक्यूज हैं, उनके उस पर 302 का मुकदमा हुआ है बीएनएस की नई धाराओं में 103 और 27 में, और उसके बाद भी साहब को नया जगह मिलता है। एक आम आदमी होता तो क्या ऐसा होता क्या साहब? आम आदमी होता तो अब तक पकड़ के जेल भेज दिया गया होता। उनका पक्के सोखे के चाहिए ना, उनका बदली हो गई, उनका और निमन पोस्ट पर मिल गई, तब तक में अथी रहल है भरत तिवारी के मरवावे खातिर। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या किया जा रहा है? लिपा पोती सरकार कर रहा है। हम ये मांगल चाहते हैं, जितना आदमी हमरा के आके सब कहले बा कि हमरा साथ बनी आवस लोकाल सब कोई जितना लोग जे आई रहे सबके बुलाहट बा हमरा तरफ से सब कोई आओ। मतलब ये कौन सा कानून है हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है। वो तो अपराधी है, वो तो उस पे तो अपराध लगा है, हत्याकांड लगा है। मतलब यहाँ से ट्रांसफर कर देने का मतलब क्या बनता है, समझ में कुछ आ ही नहीं रह रहा है हम लोग को। क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, ये सब मतलब लिपापोती करने का तैयारी चल रहा है।
भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए पुलिस इनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी प्रकरण में एक बार फिर से नया मोड़ सामने आया है, जहां की इस हत्याकांड में नामजद आरोपित बनाए गए जगदीशपुर के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा की सरकार ने एक बार फिर से पोस्टिंग कर दी है और उनको उत्पाद एवं मद्य निषेध नारकोटिक्स ब्यूरो का जो है डीएसपी बनाया गया है। के थाना अध्यक्ष राजेश मलाकार समेत कई लोगों पर हत्या का मुकदमा शाहपुर थाने में दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय में राजेश कुमार शर्मा को क्लोज कर दिया गया था और उनके जगह पर पंकज कुमार मिश्रा को जगदीशपुर का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनाया गया था। वहीं लगातार परिजन इस मामले को लेकर के जो पदाधिकारी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो भी जो दोषी पुलिसकर्मी इस मामले में शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसको लेकर के प्रदर्शन का दौर जारी है एक बार फिर से, लेकिन इस मामले में नया विवाद तब शुरू हो गया है जब जगदीशपुर के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा की पोस्टिंग कर दी गई है। तबादले का जो आदेश निकला है उसमें 53 पुलिस उपाधीक्षक की पोस्टिंग की गई है, जिसमें 9वें नंबर पर राजेश कुमार शर्मा का नाम है, जिनको कि जगदीशपुर से मुख्यालय क्लोज किया गया था। उसके बाद उनको मद्य निषेध विभाग का डीएसपी बनाया गया है। वहीं इस मामले को लेकर के एक बार फिर से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और लोगों का ये मानना है, परिजन का ये मानना है कि इससे लग रहा है कि पूरे मामले की लीपापोती करने के प्रयास में सरकार एवं प्रशासन लगी हुई है, तभी तो एक हत्या के आरोपित डीएसपी को एक बार फिर से पोस्टिंग दे दी गई है, वो भी एक सप्ताह के अंदर, क्योंकि एक सप्ताह पहले ही उनको राजेश कुमार शर्मा को पुलिस मुख्यालय में क्लोज कर दिया गया था और उसके बाद एक बार फिर से उनकी पोस्टिंग कर दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अब इस भरत तिवारी के मामले में प्रशासन और सरकार क्या कार्रवाई करती है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भोजपुर के बिलौटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। इस बाद उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि आज बिहार और देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कानून के राज को बचाने की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार न्यायिक प्रक्रिया की जगह एनकाउंटर, बुलडोजर कार्रवाई और दमन को शासन का मॉडल बना रही है। बिहार के अंदर पुलिस का राज, कानून का राज अब रहा नहीं, पुलिस का राज है। ये एनकाउंटर, ये बुलडोजर, ये पूरे आपके कहीं मॉब लिंचिंग, ये सब किसी लोकतंत्र में तो होता ही नहीं है, लेकिन अब इसी को नीति बना दिया गया। और पटना से बड़ी खबर है, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। कई अपर सचिव, संयुक्त सचिव, अपर समाहर्ता का तबादला हुआ है। अमिताभ सिंह उप विकास आयुक्त बने हैं। सीवान के अनिल कुमार बने हैं संयुक्त सचिव समाज कल्याण विभाग। गिरिधारी लाल बने हैं संयुक्त सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। सुरेंद्र प्रसाद बने हैं बंदोबस्त पदाधिकारी मुजफ्फरपुर। और निशांत कुमार ने एमएलसी पद की शपथ लेने के बाद अपने पिता नीतीश कुमार से मुलाकात कर भावात्मक पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में निशांत कुमार ने लिखा है कि आज बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने के उपरांत पिताजी से भेंट कर उनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। जनसेवा, सुशासन और विकास के प्रति उनका समर्पण मेरे सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा रही और उनके अनुभव, संस्कार और मार्गदर्शन ने सदैव मुझे जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ निभाने की प्रेरणा दी। उनके आशीर्वाद के साथ मेरा संकल्प है कि बिहार की प्रगति, जन कल्याण और प्रत्येक नागरिक के विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी ईमानदारी, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य करता रहूंगा। अब बिहार पटना के बिहार बीजेपी ऑफिस में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री का घेराव करने को लाइब्रेरियन अभ्यर्थी पहुंचे और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। अभ्यर्थियों से शिक्षा मंत्री से बात की और लाइब्रेरियन बहाली को प्राथमिकता बताते हुए नियमावली की बात कही है। जून महीने में शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किए जाने पर मंत्री ने सफाई दी और जरूरत पड़ने पर कभी भी ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कही। जुलाई में TRA-4 आने की बात दोहराते हुए उन्होंने शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी 1-2 दिन में सामने आने और उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू करने की जानकारी दी। लोग मांग अपनी रखते रहते हैं और आवश्यकता अनुसार सबके मांग पर लगातार विचार हो भी रहा है। लाइब्रेरियन की बहाली का जो मुद्दा है उसको हमने अपने विभाग में अधिकारियों को कहा है
कि पूरे राज्य से जो वैकेंसी है उससे आप मंगा लीजिए और मंगाने के बाद उसकी नियमावली बना के सरकार के पास भेजेंगे। लाइब्रेरी सुचारू ढंग से चले, लाइब्रेरियन को उसमें बहाली हो, कोई लाइब्रेरियन पहले से बहाल हो, ट्रांसफर चाहता उसका ट्रांसफर हो, इन सब चीजों पर हम नियमावली बना रहे हैं। जल्द से नियमावली बनेगी उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और डॉक्टर्स डे के मौके पर पटना सिटी के अंगम कुआं में पहाड़ी स्थित बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल का 8वां स्थापना दिवस समारोह पूरे धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अस्पताल में रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही सम्मान समारोह में डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया। रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने किया है। इस मौके पर उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पटना साहिब विधायक रत्नेश कुशवाहा भी मौजूद रहे। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नीतीश कुमार की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। वहीं उद्योग और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने मेडिकल साइंस के क्षेत्र में नए नए तकनीक के इस्तेमाल पर खुशी जताते हुए डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अस्पताल के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक डॉक्टर विजय चौधरी ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से मरीज का ऑपरेशन अब पहले से और भी अधिक सुगम हो जाएगा। साथ ही मरीज पहले की तुलना में अब जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। चौधरी जी हम लोगों के मुख्यमंत्री तो बराबर कहते रहते हैं कि सरकार की दिशा वही रहेगी जो नीतीश जी के समय में। स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जितना बड़ा काम, जितना बड़ा परिवर्तन पिछले समय में हुआ है, आगे भी वो उसी रूप में चलता रहेगा। जिस तरह से मेडिकल साइंस रोज़ाना नए टेक्नोलॉजीज़ के साथ, टेक्निक्स के साथ आगे बढ़ रही है, मैं उम्मीद करती हूँ कि बिहार का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी उस नए सिरे की टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा। बट ऑल्सो रिमेंबर, एंड एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर आई से दिस, दैट अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। ये रोबोट जो सर्जरी हो रही थी, जॉइंट की सर्जरी, उसको और ही सुगम बनाएगा। पेशेंट को कम से और भी कम ट्रॉमा होगा और पेशेंट पहले से अच्छा और फास्टर रिकवर करेंगे। मेन ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले पेशेंट, घुटने की या घुटना जिनका किसी वजह से बर्बाद हो गया और चल नहीं पा रहे हैं, वो आते हैं। स्पाइन वाले पेशेंट आते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी से वाले आते हैं जिनका लिगामेंट ये हो गया हो या स्पोर्ट्स में कोई जॉइंट में प्रॉब्लम हो गया हो, और इन सब का कॉम्प्रिहेंसिव इलाज यहाँ होता है। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज और विकेटकीपर ईशान किशन ने रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई। आईसीसी पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में ईशान किशन को नंबर 1 का स्थान मिला। इस उपलब्धि पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने बधाई दी। सोशल साइट पर पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ये उपलब्धि उनके शानदार प्रदर्शन, निरंतर मेहनत और भारत को टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने में उनके अमूल्य योगदान का सम्मान है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस